नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के बात करेंगे यहाँ पर और साथ ही साथ नई लोअर भर्ती 2023 विज्ञापन को लेकर के भी, क्योंकि इसको लेकर के न्यूज़ वायरल हो रही है कि ये भर्ती लोक सेवा आयोग से आएगी या फिर ये भर्ती यूपी ट्रिपल एससी आयोग ही कराएगा। तो इसको लेकर के आपको सही जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 15/9/44 वाले में विभाग के द्वारा स्टे वैकेशन अपने सरकारी अधिवक्ता के माध्यम से फाइल किया गया था 17/1/2023 को। स्टे हट गया। इसके बाद एक केस और था 15/241 रंजीत यादव एंड 28 अदर्स के नाम से याचिका पड़ी है। उसमें भी आप देखेंगे 23 तारीख को स्टे वैकेशन फाइल कर दिया गया और 18157 के साथ ये सभी केसेस जो है कनेक्ट हो रहे हैं। टोटल यहाँ पर 29 केसेस और लगे हुए हैं, मतलब टोटल यहाँ पर 30 केसेस हो जाएंगे। यानी जो कुछ भी छोटे हुए मामले होंगे या फिर सिमिलर मैटर होंगे, सभी को टैग किया जा रहा है 18157 के साथ। और 9 फरवरी को जज साहब की तरफ से बोला गया है और रजिस्ट्री को भी निर्देश दिया गया था कि सभी को बंच में करने के लिए, और उसके बाद 9 फरवरी को फाइनल हियरिंग करेंगे। शासन का निर्देश बहुत पहले से है, लगभग 10-12 दिन पहले से भी हमने आप सभी को जानकारी दी थी कि इस भर्ती में जो कुछ भी दिक्कतें आ रही हैं उनको दूर करते हुए इस भर्ती को पूरा किया जाए। और विभाग की तरफ से लगातार आप देखेंगे इस भर्ती में, आपकी भर्ती में कुछ न कुछ कार्य किया जा रहा है। कोर्ट केस यहाँ पर पूरी तरह से समाप्त करने की पूरी कोशिश है कि कोर्ट केस में डिस्पोज ऑफ कराया जाए, जो कुछ भी उसमें मैटर है डिसमिस कराया जाए, उस केस को समाप्त कराया जाए ताकि आगे भर्ती में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। यही वजह है कि वर्तमान में भर्ती प्रोसेस पर किसी भी तरह का रोक न होने के बावजूद भी आप देखेंगे भर्ती की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जा रही है। अधिकारी अपने स्तर से या फिर अपने ऊपर कुछ भी लेना नहीं चाहते हैं भर्ती प्रक्रिया प्रोसेस को लेकर के, या तो शासन से निर्देश होता तो वो बात अलग होती। तो फिलहाल में अधिकारियों का पूरा फोकस है कि यहाँ पर जो भी कोर्ट केसेज है उनकी मजबूत पैरवी की जाए। देखिए, अभी तक की यही जानकारी और होना यही चाहिए। ऑलरेडी भर्ती में लगभग जो है धीरे धीरे 2 साल, अगर नोटिफिकेशन से देखेंगे तो लगभग 2 साल का समय होने वाला है। और बिल्कुल छोटी सी भर्ती है, किसी को नहीं पता है कि किनका सिलेक्शन इस भर्ती में हो पाएगा। हाई गुणांक वाले अभ्यर्थी भी सोचते रहते हैं कि हमारा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। सीटें बहुत कम है और 90-97 पास अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा है। अभी देखिए, यहाँ पर जो 2 सवाल आप सभी के आ रहे थे, पहला सवाल ये है कि मेरिट कैसे बनेगी? क्या इसमें केवल मैथ, साइंस, एसएसटी और भाषा की 3 ही लिस्ट आएगी? तो देखिए, इसके बारे में बिल्कुल कन्फर्म तो नहीं बता सकते, लेकिन हो सकता है कि ऐसा हो। बाकी जो डाटा माँगा गया था या फिर आप देखेंगे जो नोटिफ़िकेशन है, हर जगह इसी तरह से लिखा हुआ है, एसएसटी, गणित विज्ञान और भाषा, इसी तरह से आप देखेंगे लिखा हुआ है। तो हो सकता है कि मेरिट इसी तरह से बने। सेकंड चीज़ यहाँ पर है कि क्या एनआईसी से बात की जा रही है अधिकारियों के द्वारा? इन फ्यूचर 9 फरवरी के बाद की डेट लेने की कोशिश चल रही है। तो ये बिल्कुल जानकारी हमें भी प्राप्त हुई कि 9 फरवरी के बाद एनआईसी से शेड्यूल या एनआईसी से टाइम स्लॉट को लेकर के बात की जा रही है। और फिलहाल में विभाग का पूरा फोकस यहाँ पर है कि जो भी कोर्ट केसेज है उन केसेज की मजबूत पैरवी करके सभी केसेज जो है इसको फाइनल करवाया जाए ताकि कोई भी उसके बाद फिर केस कोर्ट केस वाला मामला न बचे। अब अगर यहाँ पर देखें तो केवल एक केस बचता है पूर्णिमा शर्मा वाला। उसमें विभाग की तरफ से अभी तक कोई स्टे वेकेशन फाइल नहीं किया गया है, तो हो सकता है कि उसमें पैरवी, क्योंकि अभी जो डेट लगी थी उसमें कोई अधिवक्ता ही उपस्थित नहीं होते हैं। केस पास ओवर हो गया सीधे सीधे, यानी केस की सुनवाई ही नहीं कराई गई। तो अब देखते हैं नेक्स्ट हियरिंग डेट में क्या यहाँ पर केस की सुनवाई होती है। अगर इनको केस खत्म करवाना होगा तो केस की सुनवाई भी करा लेंगे और केस डिस्पोज ऑफ भी करा लेंगे, या तो फिर उस केस को इसी 18157 के साथ कनेक्ट करा लेंगे। हालांकि उसका थोड़ा सा जो है उसका ग्राउंड आप देखेंगे तो सिमिलर नहीं है इसके, क्योंकि यहाँ पर सीधे सीधे संशोधित रिजल्ट को चैलेंज किया गया है, जबकि उसमें क्या है, उसमें पहले वाले रिजल्ट को चैलेंज किया गया है। अब देखिए, यहाँ पर जितने भी मैटर है, चाहे विपिन सिंह वाले हो, चाहे अभी ये रंजीत यादव वाला, या फिर जितने भी केसेज हैं, ये इसमें आप देखेंगे ओएमआर सीट की गलती है, लेकिन यहाँ पर चैलेंज किया गया है संशोधित परिणाम को। तो उम्मीद काफ़ी ज़्यादा है कि 9 फरवरी को ही ये मामला फाइनल हो जाना है। 9 फरवरी को ही कॉज लिस्ट आएगी तो बाकी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। कॉज लिस्ट में ये मैटर ऊपर लगा होना चाहिए और इसमें कम से कम 1 घंटे की अगर सुनवाई हो जाती है तो उसके बाद फिर आगे भी समय दिया जा सकता है इसमें कि मास्टर काउंटर एफिडेविट लगाने के लिए विभाग को, बाकी जो याची पक्ष हैं वो भी अपना रिजवाइंडर दाखिल कर लेंगे। क्योंकि पहले से आप देखेंगे जितने भी केसेज हैं, देखिए जो मैं बता रहा हूँ ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ज़्यादा चांस ये है कि 9 तारीख को ही आपका जो मैटर है कोर्ट केस वाला ये फाइनल हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी जो है काउंटर एफिडेविट भी लगाया गया है विभाग के द्वारा, रिजवाइंडर याची पक्ष की तरफ से भी लगाया गया है। फाइनल सुनवाई इसमें होनी है, फाइनल हियरिंग होनी है 9 फरवरी को। और अभी जो कुछ भी समय दिया गया था 20 दिन का,
19 जनवरी के बाद से। तो ये समय यही दिया गया था कि ताकि बाद में कोई पक्ष ये ना बोले कि हमें समय नहीं दिया गया और आगे फिर वो और समय की मांग ना करें। बाकी उम्मीद काफ़ी ज़्यादा है कि 9 फरवरी के बाद ये केस जो है जल्दी ही डिसाइड होंगे और उसके बाद आपकी भर्ती जल्द पूरी होगी। अगली अपडेट यहाँ पर देखिए नई लोअर भर्ती को लेकर के। देखिए ये भर्ती फिलहाल में यूपी ट्रिपल एससी से ही नोटिफिकेशन आना है। यूपी ट्रिपल एससी के पास ऑलरेडी अध्याचन मिला हुआ है और यूपी पीएससी से ये भर्ती पहले कराई जाती थी। यूपी ट्रिपल एससी से अब पेट का प्रावधान हो चुका है और सभी समूह ग की भर्तियां पेट से कराई जाती हैं यूपी ट्रिपल एससी आयोग के द्वारा। तो यूपी पीएससी से ये भर्ती कराने को लेकर के कोई भी शासनादेश जारी नहीं हुआ है, कोई भी शासन का आदेश नहीं है। जो कुछ भी न्यूज़ बताई जा रही है उसमें कोई भी सत्यता नहीं है। फिलहाल में ये भर्ती यूपी ट्रिपल एससी आयोग ही कराएगा। अगर ये भर्ती लोक सेवा आयोग से करानी होगी तो उसको लेकर के शासन से आदेश होना चाहिए। बाकी बाद में अगर शासन की तरफ से ऐसा कोई डिसीजन लिया जाता है तो वो अलग बात है, लेकिन फिलहाल में अभी ये भर्ती यूपी ट्रिपल एससी आयोग से ही आनी है। और पीईटी में जिनके भी 75 प्लस नंबर है, आप सभी लोग तैयारी करते रहिए। वैसे बिल्कुल कन्फर्म तो नहीं कि ये भर्ती 2023 में आ पाएगी, यानी पेट 2022 ये भर्ती का विज्ञापन आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन तैयारी आप सभी ये मान करके करिए कि भर्ती का विज्ञापन आएगा। नहीं आया तो क्या कर सकते हैं, बाकी कोशिश आप लोग करिए, तैयारी करिए आप सभी। और जिनके 75 से कम नंबर हो आप लोग भी तैयारी करते रहिए, क्योंकि डिपेंड करेगा कि कितनी सीटें हैं। जितनी सीटें ज़्यादा होंगी उतने और कम जो नंबर जिनके होंगे पेट में उनको भी मौका मिलेगा। हालांकि इस बार पेपर का लेवल पिछली बार से अच्छा था, तो इसलिए थोड़ा सा और जो ये 75 नंबर यहाँ पर बता रहे हैं आपको सेफ स्कोर, थोड़ा सा कम और थोड़ा सा और कम रह सकता है पेट की कट ऑफ। तो 70 प्लस भी अगर आप हैं तो भी आप तैयारी करिए। 70 प्लस 75 अगर प्लस आप हैं तो मतलब आप श्योर आपको मौका मिलना ही मिलना है। अगर आप 70 प्लस भी है तो भी आप तैयारी करिए। शेष आगे की सही और ऑथेंटिक जानकारी आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से समय समय पर सूचना मिलती रहेगी। वीडियो को आप सभी लाइक करके शेयर आप सभी कर सकते हैं और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।